स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपमा, यमक। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप अपने द्वारा अपने अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास देने वाला। जहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो उसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, बांधा था बिद को किसने, इस काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष, विरोधाभास। इसमें आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष शून। इसमें कौन सा अलंकार है? एक बार नहीं 50 बार ये प्रश्न पूछा गया है अन्य परीक्षाओं में। श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष शून। इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मोती मानुष शून, देखिए यहाँ 3 अर्थ निकल रहा है। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, श्लेष या फिर रूपक। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। रटा रटाया प्रश्न है, सभी की जुबान पे इसका उत्तर रखा होगा, तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। 8 नंबर है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा। इनमें से कोई नहीं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसी कि ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। 10 नंबर है, चरर मरर खुल गए अरर 100 फुटों से। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और र वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 11 नंबर है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
और इसके जो वाचक शब्द हैं जिसे हम पहचान सकते हैं, वाचक शब्द हैं जैसे जनु, जनहु, मनु, मानव, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। 13 नंबर है, ऊधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थीं। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति। इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार पहचानने की एक ट्रिक है, ये जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह इसमें रहता है, ठीक है। योजक चिन्ह रूपक अलंकार में रहेगा, इसे आप पहचान सकते हैं। सा से सी सम नहीं रहेगा, अगर सा से सी सम है तो उपमा रहेगा और रूपक में योजक चिन्ह रहेगा। 14 नंबर है, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज की पक्षी फिर जहाज पे आवे। रूपक, उपमा, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा। इसमें कौन सा अलंकार है? आप अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए ताकि ये लगे आपके कितने प्रश्न सही हैं, अलंकार में आपकी क्या स्थिति है, कितनी पकड़ है आपकी अलंकार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मल शैल पर आतप प्रयुक्त भात। और प्रेक्षा, यमक, रूपक, भ्रांतिमान। ए विकल्प सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर। उपमा, यमक, रूपक, अनुप्रास। पीर, 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 यमक अलंकार। यहाँ वर्ण नहीं शब्दों की आवृत्ति हुई है, ठीक है। एक शब्द कई बार आए हैं और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होगा और शब्दों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। 17 नंबर है, मृदुल तांत लता समान थी। रूपक, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान। रूपक अलंकार है इसमें, मृदुल तांत लता समान थी। 18 नंबर है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है आप सुख, यह कौन है। यमक, रूपक, विभावना, भ्रांतिमान। तो यहाँ भ्रम में है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है। यहाँ भ्रम की स्थिति में है, सुग्गा जो है भ्रम की स्थिति में है तो यहाँ पर भ्रांतिमान होगा। जग प्रकाश तक जस करे वृथा भानु यह देख। इसमें कौन सा अलंकार है? 19 नंबर। यमक, उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा। प्रतीप अलंकार है इसमें, से विकल्प सही होगा। 20 नंबर है, जुग उरोज तेरे आली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरि नाही समाए। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खगोत्सम जह जह कर प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, व्रतानुप्रास, अन्योक्ति, विरोधाभास। तो इसमें हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, ये अन्योक्ति की परिभाषा है, अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुर से जा निरंतर गावें। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, भ्रांतिमान। 26 नंबर। वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हो रही है ना, सा वर्ण की आवृत्ति देखिए, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा।
27 नंबर है, चिर जुवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। श्लेष उत्प्रेक्षा यमक रूपक, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रे न बांधी। उपमा अनुप्रास रूपक श्लेष। संतो आई ज्ञान की आंधी कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। उनतीस नंबर है, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामो तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्ति। इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसके सामने कहाँ अपर, कैसा उड़ गया सपर है। रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, कौन सा अलंकार है इसमें? अपर, अपर, अपर शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दीवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रहा संध्या सुंदर परी थी, धीरे धीरे धीरे, कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण, ये सभी। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छेकानुप्रास, व्रतानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, इसमें हो जाएगा व्रतानुप्रास। ये थे अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अलंकार के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।